Hi, this is Palvi. So, this is a lecture 9 of the theory of demand. In the last lecture, we have completed the price of the own commodity and the price of related goods of factor affecting the demand. Now, we're discussing the third point, that is income of the consumer. So, other thing remaining constant, there is a positive relationship between income of the consumer and its quantity demanded. अगर कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज होगी, ऑब्वियस है, तो उसकी वो डिमांड भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा. अगर उसकी इनकम कम होगी तो वो डिमांड भी क्या करेगा, कम करेगा. हम ऐसे ही करते हैं. अगर मेरी इनकम 10,000 है तो मैं उसी के हिसाब से डिमांड करूंगी. अगर मेरी 10,000 से 20,000 हो जाती तो मैं कुछ और एक्स्ट्रा भी सामान खरीदूंगी. सो इनकम ऑफ द कंज्यूमर में दो तरह के गुड्स आते हैं हमारे सामने. दो तरह के गुड्स आते हैं. एक आती है नॉर्मल गुड्स और एक आती है हमारे सामने गिवन गुड्स. क्या होती है नॉर्मल गुड्स? नॉर्मल गुड्स को हम क्या बोलते हैं, फाइन गुड्स, और गिवन गुड्स को हम बोलते हैं चीप गुड्स. चीप गुड्स मतलब खराब नहीं, चीप गुड्स मतलब होते हैं सस्ते. तो हमने एग्जांपल लिया है लाइक वीट फॉर अस इज अ फाइन गुड एंड द बाजरा, ब्रेड एंड बिस्किट आर फॉर अस गिवन गुड्स. अब देखो ये कैसे बिहेव करता है. हम क्या कर रहे हैं कि अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट, अदर थिंग रिमेनिंग में सिर्फ इनकम ऑफ द कंज्यूमर एंड उसकी डिमांड के बारे में हम बात करेंगे. दैट मीन्स अदर थिंग कौन कौन से, प्राइस ऑफ द कमोडिटी, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, टेस्ट एंड प्रेफरेंस एंड एक्सपेक्टेशन क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे. सो अगर तो इनकम ऑफ द कंज्यूमर इंक्रीज होती है तो डिमांड भी क्या होगी, इंक्रीज होगी. अगर इनकम ऑफ द कंज्यूमर क्या होगी, डिक्रीज होगी, तो डिमांड भी क्या होगी, डिक्रीज होगी. हमने क्या मान के चलना, प्राइस कांस्टेंट. तो इसमें क्या होगा, तभी जाके पॉजिटिव रिलेशन होगा. अगर इनकम इंक्रीज हुई साथ के साथ प्राइस भी इंक्रीज हो गया तो ऑब्वियस है कि इनकम मेरी मान लो कि 2000 से इंक्रीज हुई, जो चीज ठीक है 2000 से इंक्रीज हुई, अगर तो इस पेन का प्राइस वही 10 रहा तो ठीक है, तो मैं क्या कर सकती हूँ, अब मैं एक पेन और एक्स्ट्रा अफोर्ड कर सकती हूँ क्योंकि मेरी इनकम इंक्रीज हुई है. तो सो पॉजिटिव रिलेशनशिप. लेकिन इधर मेरी 2000 से इनकम इंक्रीज होगी और ये पेन का प्राइस 10 से क्या हो गया, 20 हो गया. तो इट मीन्स पहले भी मैं एक ही पेन अफोर्ड कर पाऊंगी और अब भी मैं क्या पेन करूंगी, एक ही पेन अफोर्ड कर पाऊंगी क्योंकि जो मेरी 2000 से इनकम इंक्रीज हुई है उसका कुछ प्रोपोर्शन इस पे लग गया. ठीक है ना, मतलब कुछ और कमोडिटीज भी होंगी जिनका प्राइस क्या हुआ होगा, इंक्रीज हुआ होगा. तो हमने क्या मान के चलना है कि प्राइस क्या होगा हमारा, कांस्टेंट होगा, तभी पॉजिटिव रिलेशन. सेम एज गिवन गुड्स. तो इसमें है नेगेटिव रिलेशन. नेगेटिव रिलेशन कैसे है, इफ द इनकम ऑफ द कंज्यूमर इंक्रीज सो डिमांड फॉर गिवन गुड इज डिक्रीज. हाउ डिमांड फॉर गिवन गुड इंक्रीज, अगर तो मेरी इनकम इंक्रीज होगी तो मैं जो पहले चीप गुड्स खाती थी लाइक ब्रेड एंड बिस्किट एंड बाजरा, अब मैं उस शिफ्ट होकर मैं क्या खा सकती हूँ, मैं वीट अफोर्ड कर सकती हूँ क्योंकि मेरी क्या होगी, इनकम इंक्रीज होगी. सो अगर मेरा इनकम क्या हुई, कम हुई, तो ऑब्वियस है जहां पर पहले मैं नॉर्मल गुड्स खाती थी अब मैं वो खाने की बजाय अब मैं क्या खाऊंगी, फिर से ब्रेड बिस्किट एंड बाजरा खाऊंगी. दैट मीन्स इनकम के इंक्रीज होने से मैं नॉर्मल गुड्स में शिफ्ट हो जाऊंगी जिसकी वजह से मेरी गिवन गुड्स की डिमांड कम हो जाएगी. अगर मेरी इनकम क्या हुई, कम हुई, ठीक है, तो मेरी इनकम के कम होने से जहां पर पहले मैं नॉर्मल गुड्स खाती थी तो अब मैं वो क्या खाऊंगी, दोबारा से गिवन गुड्स खाने पे मजबूर हो जाऊंगी क्योंकि हम अपनी डिमांड को क्या कर लेते हैं, शिफ्ट कर लेते हैं. सो ये है इनकम ऑफ द कंज्यूमर और इट्स क्वांटिटी डिमांडेड में रिलेशनशिप. वैसे तो पॉजिटिव है लेकिन अगर आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, नॉर्मल गुड्स है ना गिवन गुड्स, नॉर्मल में है पॉजिटिव रिलेशनशिप और गिवन में है नेगेटिव रिलेशनशिप. एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज टेस्ट एंड preference. So again, other thing remaining constant, demand for those goods increase for which the consumer develop a strong taste and preference. हम जनरली क्या करते हैं, जो चीज हमें कई बार पसंद आ जाती है, ठीक है ना, हम उसी को क्या करते रहते हैं, डिमांड, जिसके लिए हमारा टेस्ट अच्छा है. अब मुझे ये पेन अच्छा लगता है तो मैं हर बार क्या परचेज करूंगी, यही पेन परचेज करूंगी क्योंकि मेरा जो टेस्ट है इसके फेवर में है, तो इसकी डिमांड क्या होगी, इंक्रीज होगी. फिर ऑन द कॉन्ट्रेरी, इफ द टेस्ट फॉर अ प्रोडक्ट इज फेडिंग मतलब अगर मेरा टेस्ट अब मुझे ये अच्छा नहीं लगता, मेरा टेस्ट इसके प्रति क्या हो गया, फेड हो गया, कम हो गया, तो डिमांड विल डिक्रीज. सो इसमें क्या रिलेशनशिप है, इसमें है नेगेटिव रिलेशनशिप. ठीक है, किसमें,
टेस्ट एंड प्रेफरेंस एंड इट्स क्वांटिटी डिमांडेड में। देन लास्ट इज एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्टेशन क्या बोलता है कि द कंज्यूमर एक्सपेक्ट अ सिग्निफिकेंट चेंज इन द अवेलेबिलिटी ऑफ द कंसर्न कमोडिटी इन द नियर फ्यूचर। अब जैसे आज मेरे लिए प्रेजेंट है, मैं अभी भी बैठ के सोच सकती हूँ कि शायद फ्यूचर में इस चीज की डिमांड क्या हो सकती है, इस चीज की जो सप्लाई है वो क्या हो सकती है, शॉर्टेज हो सकती है, इसका प्राइस क्या हो सकता है, इंक्रीज। एग्जांपल हम किसका ले लें, गोल्ड का ही ले लेते हैं। अब मुझे पता है कि गोल्ड के प्राइस फ्यूचर में इंक्रीज होते ही जाएंगे, तो मैं क्या कर सकती हूँ, तो मैं सोचती हूँ कि अभी जो मेरे पास पैसा पड़ा है मैं उसी से क्या कर लेती हूँ, गोल्ड खरीद लेती हूँ, क्योंकि फ्यूचर में वो 50,000 का हो जाएगा, आज के टाइम पे वो है 42,000 का। सो अगर मुझे गोल्ड खरीदना है तो मैं आज ज्यादा खरीद लूंगी, क्यों मैं 8,000 एक्स्ट्रा दूं, ठीक है, क्योंकि हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि द चेंज इन द अवेलेबिलिटी ऑफ द कंसर्न्ड कमोडिटी इन द नियर फ्यूचर, सो ही मे डिसाइड टू चेंज हिज प्रेजेंट डिमांड। उसकी वजह से वो अपनी प्रेजेंट डिमांड को क्या कर लेता है, चेंज कर लेता है। मतलब फ्यूचर में जाके गोल्ड का प्राइस कितना होगा, 50,000 होगा, आज कितना है उसका 42, तो मैं आज खरीद के उसका डिमांड क्या कर देती हूँ, चेंज कर देती हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल, if it is a expect that in the near future the price of the commodity will increase। अगर आपको पता चले सॉल्ट का प्राइस क्या होने वाला है, इंक्रीज होने वाला है, तो आप क्या करोगे, इसकी प्रेजेंट डिमांड क्या कर दोगे, इंक्रीज कर दोगे। ऑब्वियस है ना, क्योंकि आपको पता लगे सॉल्ट जो है वो मान लो आज कितने का 20 पर kg है, ठीक है, या फिर जो भी पैकेट है, वो फ्यूचर में उसका प्राइस होने वाला है 100, तो आप क्या करोगे, आज 20 का है तो आप एक एक करके पैकेट परचेज कर रहे हो। अगर वो 100 का हो गया उसका प्राइस, तो आप आज ही क्या परचेज कर लोगे, आज ही आप उसके 10 पैकेट परचेज कर लोगे, ठीक है। अगर फ्यूचर में 100 रुपए का होने वाला है तो आप आज ही प्रेजेंट डिमांड उसकी क्या कर दोगे, 1 से 10 परचेज कर लोगे इसी 20 के प्राइस पर, ठीक है। सेम अगर आपको पता चलता है कि ये पेन आज 10 रुपए का है, ठीक है, फ्यूचर में ये 2 रुपए का होने वाला है, तो आप क्या करोगे, अभी परचेज करना बंद कर दोगे। आप सोचोगे जब फ्यूचर में इसका प्राइस 2 रुपए का होगा तब मैं इसको खरीदूंगा। सो इसमें क्या किया जाता है कि अगर आप ये एक्सपेक्ट करते फ्यूचर में प्राइस क्या होगा, फ्यूचर में प्राइस इंक्रीज होगा, तो आप प्रेजेंट डिमांड क्या कर लोगे, इंक्रीज कर लोगे। अगर फ्यूचर में प्राइस क्या होगा, डिक्रीज होगा, तो आप प्रेजेंट डिमांड क्या कर लोगे, डिक्रीज कर लोगे। सो दिस इज द 5 determinants of demand. Hope you understand. So this is the end of the video. Hope you understand. Thanks for listening.